और सबसे बड़ी वजह क्या है मजीद साहब, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के यूं खिलाफ खड़ा हुआ है? मजीद साहब, आपसे था सवाल। जी देखें, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अफगानिस्तान को देखना नहीं चाहते इस स्टेज पर। और क्या मेरी आवाज आ रही है? और ये नहीं चाहते। देखें, सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं सबसे बड़ी वजह आपको समझाता हूं। यहां पे जो भी टीवी चैनल पर इनके बैठकर बात कर रहा है, इंडिया को जरूर इन्वॉल्व कर रहा है। ये इंडिया की बात जरूर कर रहे हैं कि भाई इंडिया अफगानिस्तान, अभी यहां पर क्लैश अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हो रहा है। इंडिया कहां है? इंडिया कहां बैठा हुआ है? उसको हर चीज में इंडिया डालना सूट करता है ना सर, उनको हर चीज में इंडिया डालना। इनको तकलीफ भी इसी चीज से है। इनको आपने पूछा ना कि इनको तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ ये है कि जैसे इन्होंने तुर्की के साथ उनको जो है पता नहीं कौन सी पिचकारी लगाई, उन्होंने खड़े होकर। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बलूचिस्तान इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां के लोग कि अफगानिस्तान सबसे पहले बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर में तस्लीम करेगा। क्या ये बातें आपके यहां चल रही हैं और आप लोग आने वाले दिनों में ऐसा कर भी सकते हैं क्या? सर, हम तो पहले से ही ऐसे ही मानते हैं, पहले से ही उनको ऐसे ही समझते हैं। हमने कभी बलूचिस्तान को जो है पाकिस्तान का हिस्सा समझा ही नहीं है। हमने कभी नहीं तो आप ऑन रिकॉर्ड भी करेंगे क्या? औपचारिक रूप से मानेंगे क्या बलूचिस्तान को अलग देश? सर देखें, बलूचिस्तान की आजादी उनकी हक है, वो उनका अपना देश है। अगर वो अलग देश बनाते हैं, ये बड़ी बात है। इसकी ब्रेकिंग तैयार कीजिए। ये जो कह रहे हैं मजीद साहब कि हम हमेशा ये मानते रहे हैं कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है, वो पाकिस्तान के अंदर आने वाला कोई प्रोविंस नहीं है। और आने वाले दिनों में भी ये, क्योंकि मीर यार बलोच ने आज ये बात कही है कि हमको रिकॉग्नाइज करने वाला पहला मुल्क अफगानिस्तान हो सकता है जो बलूचिस्तान को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करे, तो पाकिस्तान के लिए समस्याएं नेवर एंडिंग होने वाली है क्या? पाकिस्तान के लिए ये समस्याएं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और कोई सुलझ नहीं रही है, बल्कि समस्याओं का अंबार खड़ा होता जा रहा है। क्या ये वैसा होने वाला है क्या? हम पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। अफगानिस्तान के सारे हमले हमने नाकाम कर दिया। अब इस तरह का झूठ तो नहीं बोलना चाहिए डीके पांडे साहब। डील दी गई, जहां जहां से हमने हमला आया, हमने क्रशिंग रिस्पॉन्स दिया। और जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयान कर रही हैं। कौन कहां क्रश हुआ है, अगर आप पिम्स के हालात देखें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि असल में क्रश हुआ कौन है। लेकिन इस तरह का झूठ, तस्वीरें कुछ और। खैर, ये हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान और DGISPR को करते देख चुके हैं। और मुझको लगता है ये रिहर्सल्स वहां हमेशा चलती रहती हैं कि थप्पड़ खाने के बाद, बुरी तरह पिटने के बाद कैसे बताना है कि अनार, कंधार के अनार खा खा के हमारा गाल कैसे लाल हो रहा है। क्या ये बात ऐसी है डीके पांडे साहब? देखिए, अब इनकी 1971 की वॉर जब हुई थी, तो जब वहाँ पर सरेंडर कर रही थी पाकिस्तानी सेना, तो डॉन अखबार में पूरे पेज पर लिख रहा था कि जो है पाकिस्तान विजयी हो रहा है। तो इनकी झूठ के फितरत में है, DNA में है, मैं कहूँगा कि आप किसको बरगला रहे हैं? आप सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं। आपका जो इकोनॉमी है वो वेंटिलेटर पे है और IMF के खून से चल रही है। सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या जिसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, ये किसी भी कंट्री में हम देखते हैं होता है। लेकिन वो अगर 80% कोई चीज कर रहे होते हैं तो 20% मिलावट करते हैं किसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। ये सोचते हैं कि हम 80% इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए 20% की अपनी कुव्वत को, औकात को 100% का बता देंगे। प्रोफेसर अमिताभ, ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक बात चिंता में जरूर डाल रही है, क्या अफगानिस्तान के खिलाफ किसी एक समय पाकिस्तान परमाणु के इस्तेमाल के बारे में भी सोच सकता है? देखिए, पाकिस्तान जैसा स्टेट है, एक, मैं तो कहता हूं, एक टेररिस्ट स्टेट को आपने एक न्यूक्लियर वेपन दे दिया है, और उस न्यूक्लियर वेपन का इंचार्ज ऐसे लोगों को दिया है जो सिर्फ झूठ फैलाते हैं। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं भी यूज़ करें, केमिकल वेपन, रेडियोलॉजिकल वेपन्स दूसरे तरह के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, इस समय जो ISPR का PC देख रहे थे, उसको देख के यही लग रहा था कि ये बड़े बेचारे अपीयर हो रहे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जो कहते हैं हिंदुस्तान को हमने हरा दिया। उनके सामने इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वो कह रहे हैं हमने सबको नाकाम कर दिया। यानी एक स्टेट जिस पर पूरी तरह से तालिबान डिपेंडेंट थे, आज उन पर अटैक कर रहा है, और ये बेचारे जैसे खड़े दिख रहे हैं, कतर और तुर्की घूम रहे हैं। जो पाकिस्तान की जो नियति है वो इनको देख के स्पष्ट होती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अगर किसी से तबाह होगा तो वो अफगानिस्तान से ही होगा। और इसके लिए दे बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने ही इनको प्रमोट किया था। कभी उनको शांति या रिकंसिलिएशन की बात नहीं की, और अब इनका खामियाजा वो खुद भुगत रहे। और तालिबान के साथ तो ये भी है ना, इन्होंने ही पढ़ाया, इन्होंने ही बड़ा किया। आज ये क्या
क्या स्थिति हो गई, उनको कैसे ये टैकल नहीं कर पाए कि इन्हीं पर अटैक कर रहे हैं। और पूरा इतिहास अगर छान के देख लें, जो पहला तालिबान था और जो अब तालिबान आया है, मसला केवल इतना सा है कि वो मतलब तालिबान अपने आप को पाकिस्तान के मौजूदा डिस्पेंसेशन से उनको चलाने वाले लोगों से ज्यादा बड़ा मुसलमान मानते हैं।